समय की बात है। टूमकुर नाम का एक शहर था। इस शहर में एक परिवार काफी सालों से रह रहा था। इस परिवार में राजू अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। राजू अपना बिजनेस करता और खूब पैसे कमाता था। इसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। इतना पैसा होने के बाद भी इसको किसी भी चीज का कोई घमंड नहीं था। वह अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था। इसकी पत्नी का नाम दिव्या था। वह प्राइवेट नौकरी करती और घर का सारा काम भी संभालती थी। वह अपनी नौकरी से बहुत खुश थी। वह अपनी कमाई से अपने घर का सारा खर्चा उठाती थी। इसके कारण राजू दिव्या को बहुत मानता और सम्मान करता था। इनके बेटे का नाम सोनू था। वह बहुत आलसी था। हर काम को टालता रहता था। वह पढ़ने में भी आलस करता था। जब भी इसे कोई काम करने को देते तो वह हमेशा बोलता था, बस अभी 5 मिनट में करता हूँ। ऐसा कहकर वह फिर से अपने काम में लग जाता था। कभी भी स्कूल टाइम पर नहीं पहुँचता था, जिसके कारण इसके सभी टीचर इस पर हमेशा गुस्सा करते थे। स्कूल में भी वह ऐसा ही करता था। हमेशा कोई भी स्कूल का काम समय पर नहीं करता और हमेशा कहता, बस 5 मिनट में करता हूँ। इसी तरह से परिवार के सभी लोगों की जिंदगी चल रही थी। सोनू के माता पिता को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटे को कैसे सुधारे। उनको लगने लगा था कि यदि यह ऐसा ही करता रहा तो वह अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और कोई भी काम समय पर नहीं करेगा। इसकी पढ़ाई तो सही से नहीं हो पाएगी और अपने स्कूल के सभी बच्चों से पीछे रह जाएगा। इनके दिमाग में पूरे समय यही बात चलती रहती थी। कैसे भी करके वह अपने बेटे को सुधार दे। तभी दिव्या बोलती है, चलो मेरे भाई के घर चलते हैं। वहाँ हम अपने भाई को यह समस्या बताते हैं, जिससे हमें कोई उपाय मिल सके। राजू को लगा शायद ऐसा करने से समस्या का हल मिल जाए। वह भी दिव्या के भाई के घर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी और अपने बच्चे के साथ दिव्या के भाई के घर चल दिए। जब दिव्या अपने भाई के घर पहुंची तो उसका भाई बहुत खुश हो गया। दिव्या के भाई का नाम सुरेश था। वह अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। सुरेश एक सरकारी नौकरी करता और अच्छा पैसा कमाता था। उसकी पत्नी का नाम रेशमा था। वह केवल घर का ही काम देखती थी, अपनी बेटी को संभालती थी। उसकी बेटी का नाम मल्लिका था। वह अभी बहुत छोटी थी। वह पहली कक्षा में ही पढ़ रही थी। वह पढ़ने में भी बहुत तेज थी। वह पढ़ने के साथ साथ अपनी मम्मी के साथ काम को सीखने की कोशिश करती थी। यह सब देखकर मल्लिका की माँ बहुत खुश हो जाती थी। उसके पापा भी उससे बहुत खुश रहते थे। इसी तरीके से पूरा परिवार खुश रह रहा था। सुरेश अपनी बहन को घर के अंदर बुलाता है। दोनों भाई बहन में काफी देर तक बातें चलती रहती हैं। थोड़ी देर के बाद सुरेश की पत्नी रेशमा नाश्ता लेकर आती है। सब लोग नाश्ता करते हैं। सोनू और मल्लिका दोनों बच्चे खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी दिव्या सुरेश को सोनू की आदत के बारे में बताती है। वह बोलती है कि यदि सोहन ऐसे ही करता रहा तो वह अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, पढ़ाई में भी पीछे रह जाएगा। सुरेश ने बोला, यह बात तो बहुत गंभीर है। इसका कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा। तभी सब लोग सोचने लग जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद सुरेश बोलता है, क्यों ना हम स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मिलकर एक उपाय करते हैं। हम स्कूल में परीक्षा होने का नाटक करवाते हैं। सोहन अपने आदत की तरह ही 5 मिनट में आता हूँ ऐसा करेगा। वह ऐसा करने से उसका परीक्षा छूट जाएगा और उसको बहुत दुख होगा।
उसको हम बोलेंगे कि अब तुमको स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा, जिससे हम उसकी आदत को सुधार पाएंगे। तभी सब लोग बोलते हैं, यह उपाय तो बहुत बढ़िया बताया। हमें इसके लिए सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। सब लोग स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए तैयार हो गए। उसके कुछ देर बाद ही राजू अपनी पत्नी दिव्या और अपने बेटे के साथ घर पर आ जाता है। अगले दिन बच्चों के स्कूल के जाने के बाद वे लोग प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाते हैं। प्रिंसिपल को भी यह बात पता थी कि सोनू बहुत आलसी है। वह हमेशा किसी भी काम को करने के लिए बहाने बनाता रहता है। वह भी चाहता था कि सुरेश हमेशा के लिए सही हो जाए और स्कूल में आगे बढ़े। प्रिंसिपल सोनू के माता पिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह सब लोगों को अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है। तभी सोनू प्रिंसिपल से बोलता है, हमें अपने बेटे की आदत को सुधारने के लिए एक उपाय सोचा है। उस उपाय में आपको हमारा साथ देना होगा। तब प्रिंसिपल बोलता है, मुझे भी सोनू की आदत को सुधारना है। मैं आपका इसमें साथ दूंगा। सोनू के माता पिता प्रिंसिपल को सारी बात बता देते हैं। ऐसा ही करने के लिए बोलते हैं। सब लोग उपाय को अमल में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजू प्रिंसिपल को बोलता है, यह उपाय हम कल ही करेंगे। इसके लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। प्रिंसिपल ने भी स्कूल के सारे टीचरों को यह बात बता दी थी। सब लोग तैयार हो गए। फिर सोनू के माता पिता और दिव्या के भाई उसकी पत्नी अपने घर को चल देते हैं। उपाय के मुताबिक राजू और दिव्या दोनों सोनू को बोलते हैं कि कल तुम्हारा परीक्षा है, तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी है। तभी सोनू बोलता है, बस 5 मिनट में करता हूँ। इतना बोलकर वह खेल में लग जाता है। वह भूल जाता है कि कल उसका परीक्षा है। अगले दिन सोनू स्कूल के लिए तैयार होता है। सोनू के माता पिता उसको बोलते हैं कि तुम जल्दी से स्कूल जाओ, आज तुम्हारा परीक्षा है। सोनू बोलता है, अभी बस 5 मिनट में जाता हूँ। ऐसा बोलकर वह खेल में लग जाता है। खेल खेल में उसको पता ही नहीं चलता है कि उसे स्कूल भी जाना है। उसे बहुत देर हो जाती है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो स्कूल का प्रिंसिपल उसको बोलता है, आज तो तुम्हारा परीक्षा था और तुमने परीक्षा दिया नहीं। तुमने परीक्षा में बहुत देर कर दी। अब तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर सोनू बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। वह प्रिंसिपल से बोलता, मैं कभी आलस नहीं करूंगा और हमेशा समय पर ही स्कूल आऊंगा। आप मुझे स्कूल से मत निकालो। इतना होने के बाद प्रिंसिपल को समझ में आ गया था कि सोनू बदल गया है। अब वह कभी आलस नहीं करेगा। उसने सोनू को बोला, ठीक है, तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें स्कूल से नहीं निकालता हूँ। फिर सोनू बहुत खुश हो गया और उसने प्रिंसिपल से माफी मांगी। तभी उसके माता पिता भी आ जाते हैं। यह सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोनू सच में बदल गया और अब हमेशा सारे काम करता और स्कूल भी समय पर जाने लगा। स्कूल के सारे काम समय पर करने लगा और वह धीरे धीरे पढ़ाई में भी आगे हो गया। इसी तरह के सारा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सीख, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हमारा कोई भी काम नहीं होता है। हम अपने जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि कैसे एक बच्चा आलस करता था और वह अपने स्कूल में बहुत पीछे हो गया था। वह कोई भी काम समय पर नहीं करता था, जिसके कारण उसको स्कूल से निकालने की नौबत तक आ गई। इसलिए हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और सारे काम समय पर करना चाहिए। समय की बर्बादी आदमी को जीवन में बहुत पीछे कर देता है। इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए।